की हुई है, आपने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं कुछ बच्चे, तो उसको एक बार शेयर कर दीजिए। थोड़ा एक एक करके एक एक सेंटर के बारे में बता देंगे थोड़ा सा कि एक तो बच्चों का जो आइडेंटिफाई किया है आपने, जो बता रहे हैं सूची क्या है, कि सेंटर की क्या स्थिति है, कैसे अभी चल रहा है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा बता देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शुरू करें हम लोग, कहीं से भी सब चालू कर लेते हैं। शिक्षिता शिक्षिता से सर, मेरे सेंटर से मैंने अभी फ़िलहाल 10 बच्चे जो मुझे मेरी नज़र में बहुत ज़रूरतमंद लगते हैं कि उन्हें स्कूल जाना है, और मैंने ये देखा भी है कि वो पढ़ने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं हर वक्त क्लास में भी। और मैंने कई बार उनके मन की बात को जानने के लिए ये भी उनके सामने कहा कि मैं तुम्हारा नाम हटा दूँगी क्योंकि तुम बहुत शैतानी करते हो या जो भी। तो वो बच्चे इस चीज़ के लिए कभी एग्री नहीं करते कि हटा दिया जाए, बल्कि वो मेरे सामने रिक्वेस्ट ही करते हैं कि मैम हमारा नाम इसमें रहने दें। पर वजह ये है कि उनका एडमिशन कहीं और नहीं हो सकता, उसकी वजह वही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो उनमें से कुछ बच्चों का मैंने नाम लिखा है, लगभग 10 से 14 बच्चे मेरे पास हैं। तो 10 तो बच्चे इसमें से फिक्स ही हैं, तो मैं उनका नाम बता दूँ सर? नहीं जरूर। नंबर इसमें बस मैं एक बात बता दूं, ये नहीं देखना कि कौन बच्चे जाने लायक हैं या जाना चाहिए, वो नहीं। 5 से लेकर के 14 साल के सभी बच्चों को स्कूल जाना ही है जी, उसका एडमिशन कराना ही है, चाहे वो हमारे सेंटर में आ रहा हो, रेगुलर ना आ रहा हो। अगर हमारे पास है, हमें जानकारी है, तो हमें हमारा जो खासकर हमारे सेंटर में जो बच्चे आ रहे हैं उनको हमें स्कूल में दाखिला कराना ही है। 5 साल से ऊपर के बच्चों को पेरेंट्स मना कर रहे हैं, उनको समझा, अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो उनको आपको समझाना है, नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें बताना है, फिर हम आकर के उनसे बात करेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे बच्चे तो सारे ही हैं, सबको ही जाने हाँ। की जरूरत है, जितने भी बच्चे हमारे पास भेजते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है ना। और उनकी सारी वजह यही है कि उनके घर वाले किसी ना किसी तरह से उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं करा सकते। पर मैंने सिर्फ उन बच्चों का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि इनके पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, और ये थोड़े बड़े हैं, ये जिस वजह से हम वहाँ जा सकते हैं। और हाँ, ये जो आपने बात कहा कि मतलब सब लोग ज़रूरी है, पर सबके पेरेंट्स इस बात से एग्री नहीं करते कि हम भेज नहीं सकते वो वहाँ सेकंड पॉइंट है। पर। अभी आपने जो बच्चे आइडेंटिफाई किए हैं, जो चिन्हित किए हैं, पहले उनसे बात करेंगे और इसके बाद फिर उन बच्चों का बात भी आएगी, वो भी जाएंगे डायरेक्ट। जरूरी नहीं कि सब लोग इतना प्रेशर आप लोगों के ऊपर हो जाएगा, नहीं आपको स्कूल भेजना ही है। कोई इतना भी ज़रूरी मत समझिएगा कि प्रेशर लेकर के बैठे, लेकिन सिर्फ हम जानना चाहते हैं फिर कैसे होगा, किस तरह दाखिला होगा, क्या तरीके होंगे हमारे बच्चों को स्कूल तक जोड़ने के, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपकी क्या तैयारी है उस पर है हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया जैसे 14 बच्चे हैं जो स्कूल जाने चाहिए, है ना? जो इच्छुक हैं जाने के लिए, जो नहीं इच्छुक है उसकी हम लोग कार्यशाला करेंगे अलग कि उनको कैसे हम लोग करेंगे, लेकिन पहले ये चलो ठीक है। और सेंटर में कुल कितने बच्चे हैं आपके? सर 25 बच्चे हैं, और कुछ बच्चे वैसे भी हैं जिनका नाम मैं 1 महीने के बाद चढ़ाती हूँ, जब उनका रेगुलर देखती हूँ कि बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो 25 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और 2-3 एक्स्ट्रा भी आते तो सभी के फार्म भरे हुए हैं? हाँ सर, हाँ सबके भर के मैंने सबमिट कर दिया आज, जो मेरे कम सुनाई देता है। सर सारे ट्यूशन में सारे बच्चे जाते हैं स्कूल, तो पर 2 बच्चे हैं जो अभी गांव से आए हैं, वो नहीं जाते। ठीक है, बाकी सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो आपके अच्छा थोड़ा सा ये बताइए, अगर स्कूल जा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का, आपके जो आप में जो आशा सेंटर आपका चल रहा है, उसका उन बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है? प्लीज आप इतना दूर ना हो और नजदीक आ जाइए, ये जगह खाली है, कोई जरूरी नहीं, हम लोग ग्राउंड में थोड़ा बच्चे आके पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो पढ़ते हैं, मतलब मैम से ना क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ ना थोड़ा बच्चे फ्रेंडली रहते हैं, तो मेरे से यानी कि आपकी पढ़ाई का उनके स्कूल में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा है, उनके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है ना? ठीक है। सर मेरे यहाँ तो 3 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने उनकी मम्मी से बात किया था, तो उन्होंने कहा कि अप्रैल में एडमिशन होंगे। स्कूल गए थे वो लोग एडमिशन करवाने, तो उन्होंने कहा कि अप्रैल में एडमिशन होंगे, तो हम अप्रैल में लेंगे आपके बच्चों का एडमिशन। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ना हो पाए तो हम
आपको पता है RTE एक्ट के बारे में, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें स्कूल में दाखिला कब होना चाहिए, क्या नियम है उसमें? किसी भी दिन अगर स्कूल में एग्जाम भी चल रहा है तब भी आपका बच्चे का एडमिशन होगा। सर मैं गई थी अगले मंथ में, मार्च में गई थी, 24 तारीख को गई थी, 2025 को गई थी, तो उन्होंने मना नहीं किया। एक लड़की थी गांव जाने वाली थी, तो वो बोली कि दीदी मैं जुलाई में आऊँगी बट मेरा एडमिशन करा दो। तो मैं डॉक्यूमेंट सारा सबमिट करवा लिए थे, फादर सिग्नेचर सब कुछ हो गया था। तो कह रहे थे ठीक है फ़ोन कर देंगे 1 जुलाई से स्कूल आने के लिए। मना नहीं किया उन्होंने, मना नहीं किया एडमिशन ले ना, लिया। बिल्कुल सही है। और डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी नहीं हैं। बच्चे का आधार कार्ड नहीं है कोई बात नहीं, आपके बच्चे का वहाँ का रहने वाला है कि नहीं है, कोई दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है। RTE एक्ट पे हम लोग एक सेशन रख देंगे आप लोगों का आने वाले समय में कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस तरह हम लोग करेंगे। तो बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते, स्कूल में एडमिशन होगा तो होगा, वो हम लोग बात करेंगे। प्राइवेट स्कूल में तो करा के देखा है बट सरकारी का नहीं प्रोसेस मुझे पता है कि मतलब अब शायद आज हम लोग बात करेंगे उसी बारे में बैठे हैं जी। सर मैं इस संस्था से नहीं जुड़ी हूँ, मेरा 1 अप्रैल से मेरा हाँ सॉरी, यहाँ पे छोड़ दिया। मेरे पास मतलब ऐसे 4 बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनमें से 2 का एडमिशन हो गया, 2 रह गए। 2 रह गए हैं। यस सर। कौन से स्कूल में कराया आपने? सर ये MCD में। MCD में। तो स्कूल की दूरी कितनी है आपकी? सर 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट 20 से 25 मिनट का 20 से 25 मिनट, यानी 2 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है। सर मैं इस संस्था से अभी नहीं जुड़ी हूँ, मेरा 1 अप्रैल से मतलब स्टार्ट होगा और मैंने 15 बच्चों के अभी नाम लिखे हुए हैं, फॉर्म्स फिल कर लिए हैं, सर के पास सबमिट भी हुए हैं। सारे स्कूल जा रहे हैं बच्चे या नहीं जा रहे हैं? उनमें से कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? लगभग सर 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जा रहे हैं, 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो जा रहे हैं लेकिन उनको कुछ आता नहीं। ठीक है जी। हाँ पीछे मैं दे गई। मेरी यहाँ सर बच्चे 10 बच्चे थे, 11 बच्चे थे, वैसे तो 5 साल की हो गई है बट उसका भी KG में करवाऊंगी। 11 बच्चे हैं, एक लड़की का हो गया, 10 बच्चे रह गए। तो उनके घर वाले एग्री हैं, उनके माता पिता एग्री हैं, तो मैं अप्रैल में लेकर जाऊँगी उनको। ठीक है। सर हमारे सेंटर में मतलब बच्चे तो काफ़ी है एडमिशन के लिए, लेकिन बाकी सर से हमारी बात हुई थी, हमने उनको 26 जनवरी पे बुलाया था कि सर बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए या फिर थोड़ा बहुत जैसे झंडा करवाने के लिए बुलाया था। तो इस मैटर में हमने उनसे बात भी की थी बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए। तो गुमीना जो हमारे जो नज़दीक जो गांव का स्कूल पड़ता है ना, वो तो थोड़ी दूर पड़ता है, और जो उनके पड़ोस में पड़ता है ना, तो उसमें करवाया था। तो वहाँ के सर आए थे, तो उनसे बात हुई, वहाँ पे बात बुलाई करती थी। फिर क्या नाम, उनसे बात होने के बाद हमने वे बोला कि डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, तो वो बोले डॉक्यूमेंट्स तो हम बनवा देंगे। तो हमने बच्चों की लिस्ट बना के दी। तो सर अब कल दिक्कत ये आ गई कि जो बच्चे पहले स्कूल में जाते थे ना, उनमें से एक लड़के कल खड्डे में डूब गए थे, तो वो एक्सपायर हो गया। अब कल की बात है, शाम की जब हम क्लास ले रहे थे, अब दिक्कत ये आ रही है कि उनको दोबारा से भी बोल रहे हैं कि आगे से ये बच्चे हमारे स्कूल में नहीं जाएंगे। कौन कह रहा है ये? भाई के जुगी के ही। अच्छा, तो वो गड्ढा कहाँ पर पड़ता है? वहाँ से नज़दीक तो जो हम जहाँ पे हम सेंटर आपको गए हुए हैं, वहाँ पे नज़दीक जो स्कूल पड़ता है ना, वहाँ पे स्कूल के नज़दीक की बात है, वहीं पे गड्ढा पड़ता है। हाँ। अच्छा, उसकी फिर उसकी FIR हुई थी क्या? ये तो ये सर जाने कल के हुई थी, बाद- आज हम यहाँ आगे, तो कल हम सेंटर कल जब जाएंगे फिर हमें पता लगेगा कि आगे की क्या कंडीशन है। बाकी उनके बोलने से तो पता लग रहा था कि मैडम अब हम स्कूल में एडमिशन बच्चों का नहीं करवाएंगे, अब दोबारा से उनका। ठीक है। समस्या ये है कि एक बच्चे के साथ इस तरह की इंजरी हुई है जिसके कारण से एक दुर्घटना हुई है, जिसके कारण से सहम गए हैं, वो लोग डरे हैं। वो गड्ढा कितना बड़ा है? 30 फुट 30 फुट गहरा है। किसी ने बनवाया है या? नहीं सर, जैसे कि हमारे अंडरपास होता है जिसमें ऊपर से ट्रेन गुजरती है, नीचे से व्हीकल जाते हैं, तो उस अंडरपास के नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के लिए। तो जब जो साधन निकलते हैं तो परेशानी होती है, भाई पानी वो फुल भर जाता है मान लो, तो वो पानी जनरेटर लगा रखा है पानी निकालने के लिए, लेकिन वो खड्डा जो खुदवाया था ना 30 फुट, उसको कवर नहीं कर रखा, वो खुला छोड़ रखा था।
तो वो गर्म पानी से उसमें ना वो डाक मार गया। और ना बच्चों ने उसको छुड़ाने के 9 लिए भी साल बोला। के 7-8 साल का लड़का था हमारे स्कूल में, मेरी क्लास में एडमिशन था उसका। कल वो 1:30 बजे के समथिंग पीता था और शाम को 5 बजे के समथिंग। ठीक है, आप उसकी जो है ना कोशिश कीजिएगा कि FIR की कॉपी। सर वैसे ही तो बोला था उन्होंने, वैसे ही वो निकालने के लिए भी तो नहीं आ रहे थे कोई, तो शायद उन्होंने FIR की होगी। सर हम तो दूर पड़ता है ना, हम तो फिर भी एक बार पता कीजिएगा, FIR की कॉपी अगर मिल जाए तो वो देखिएगा, भेजिएगा, थोड़ा सा आप देखिएगा। दूसरा उसमें से ये भी कीजिएगा, इस गड्ढे की जो फोटोज़ हैं, एक वीडियो छोटी सी और फोटोज़ वो तो सर हम ला देंगे, हम वो बना करके ज़रूर भेजिएगा। और घटना की यथा स्थिति क्या क्या कैसे कैसे घटना हुई है उसकी एक थोड़ा सा एक रिपोर्ट टाइप में बना के भेजिएगा। फिर आगे हम लोग जो है इसी हफ्ते, देर मत करिएगा, इसी हफ्ते हो सकता है हम विजिट भी कर लें। गड्ढा पहले बंद करवाएंगे, इसके बाद बच्चा वहाँ जाए। ठीक है, इसकी यही प्लान जी। सर हम राजपुरा स्कूल में गए थे माता हमारे गाँव के पास है, विनोद सर को लेके। तो हमने बोला था कि 4-5 बच्चों का एडमिशन हो गया फर्स्ट क्लास में, 6 से स्टार्ट हो गया। तो वो बोले इधर आए थे विजिट करने, हमने एडमिशन की बात की। बोले बिना डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, दे दे इनके डॉक्यूमेंट्स आंगनबाड़ी जाके बनवा देंगे और 4 बच्चों का एडमिशन हो गया। ओके, यानी कि कुल कितने बच्चे हैं? 4 25 थे सर, एक बच्चा जैसे कलेक्शन होगा तो 24 रह गए हैं, तो कुछ बच्चे 10-12 तारीख आ गए, 4 बच्चे। ठीक है, नया सेंटर ठीक है, 17 बच्चे नाम लिख लिए। नाम लिख चुके हैं, तो उसमें 5 बच्चे कहाँ जा रहे हैं और मम्मी पापा भी तैयार नहीं है। ऐसा बच्चे। ठीक है, तो यानी कि मम्मी पापा उनके स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। उसके पीछे का रीज़न जाना है क्या, क्या कारण है? सर मतलब बच्चा जिम्मेदारी तो नहीं जाते हैं, उसमें फोन करके बुलाते तो फोटो भी मांगते तो फोटो भी ला देती है। अभी आप अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है 1 तारीख से। अच्छा ठीक है, यानी कि पहले तो आप पहले इनको चालू करना पड़ेगा सेंटर सही ढंग से, इसके बाद फिर जाके उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी पेरेंट्स मीटिंग बहुत ज़रूरी है। आप पेरेंट्स मीटिंग सबके यहाँ हो रही है ना? ठीक है जी, सर मैं तो नहीं जुड़ी हूँ, जनवरी से जुड़ी हूँ और मेरे सेंटर से सब जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या स्कूल का रिजल्ट कार्ड आया? जी सर, मेरे मामा का रिजल्ट आया है, उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब था, तो मैंने बाद के मार्क्स देखे बहुत अच्छे और उनके घर वाले स्कूल बहुत बढ़िया, ताली बजती है आपको जी। सर मेरे सेंटर में भी 25 बच्चे हैं लगभग, तो सर उसमें भी 2 बच्चे थे जिनका एडमिशन नहीं हुआ था, तो उनका भी मार्च में हो चुका है। हो चुका है, बहुत बढ़िया, 100% अचीवमेंट। क्योंकि जब हम लोग गए थे शुरू में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, कितने बच्चों का हो गया है? सर ऑलमोस्ट 100%। नहीं, 2-3 बच्चे थे, एडमिशन हो गया मार्च का भी हो गया मार्च में। फिजा। सर मेरे सेंटर में 25 बच्चे हैं और लगभग 3 बच्चे उसमें स्कूल नहीं आते, पर एक मम्मी की लड़की जो है वो बोलती है कि मैं स्कूल नहीं भेजना चाहती उसको। उनको मैंने बहुत समझाया और वो कहती है कि नहीं लड़की है और बड़ी भी हो चुकी है, बल्कि स्कूल बहुत पास में है। उनको बहुत समझाया, मैं तकलीफ नहीं। बच्चे की उम्र क्या है? सर वो 11 11 तो आपने कोई बताया तो नहीं है ना? एक ही बच्चा है? एक बच्चा है, बस 3 है ना फिजा जी? एक बच्चे की मम्मी तैयार नहीं है, बाकी 2 की तैयार है। सर उसकी मम्मी तैयार ही नहीं है तो मना कर देती हूँ। उनसे बात करने की जरूरत। ठीक है, वो धीरे धीरे पेरेंट्स मीटिंग में आप पेरेंट्स मीटिंग बुलवाइए। तो जब पेरेंट्स मीटिंग बुलवाइएगा उसके पहले यहाँ सूचना दे दीजिए आप, है ना? तो हम कोशिश करें हम लोग भी पेरेंट्स मीटिंग में शामिल। हाँ राजू, नहीं, हम जाते हैं। तो जाते आप बताइएगा थोड़ा सा, तो हम भी कोशिश करेंगे कि आ जाएं, देखते हैं क्या होता है। मेरे जो सेंटर में अभी फिलहाल जो बच्चे इनरोल हैं वो है 26, और उनमें से बच्चों को 10 बच्चे स्कूल जाते हैं और 16 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। उनके लिस्ट बनाने से पहले ही मैंने कल सबकी मम्मियों को बुला करके उनसे पूछा है एडमिशन के लिए, तो सारे पेरेंट्स मेरे एग्री हैं, तो मेरे पास लिस्ट है 16 बच्चों की। वेरी गुड, बढ़िया। मेरे पास 27 बच्चे हैं और जिसमें से 12 बच्चे हैं जो नहीं जा रहे हैं, अभी उन्होंने छोड़ रखा है किसी कारणवश। तो
उनका मैंने बोला था कि आप सरकारी स्कूल में जैसे आप खुद ही जाके पता करो जिनका नज़दीक है जो भेजना चाह रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम वहाँ गए पता करने के लिए, तो हमारे जो आधार कार्ड है उनका उसमें उनकी एज ज़्यादा है, किसी की एज ज़्यादा बता दी, और मतलब कि और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जैसे बड़े बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं हुआ, वो अपने छोटे बच्चों को भी नहीं भेजते इस वजह से, जिनके 2 बच्चे हैं। तो ऐसे 12 बच्चे हैं जिनका एडमिशन हमें कराना है, और वो प्राइवेट में नहीं, सरकारी में ही कराना है। लेकिन अब वही है कि उनकी एज देखनी है कि एज के अनुसार अगर बड़ा बच्चा है उसका अगर हो जाता तो उसके साथ छोटे भाई। तो बच्चों की जन्म पत्री है, हाँ, उसमें नहीं आधार कार्ड भी, जन्म कुंडली, आधार कार्ड आप सब रखते हैं ना, जन्म पत्री तो उनका रहता भी नहीं है। नहीं, एक वो जो पेरेंट जब टीके नहीं लगते हैं बच्चा पैदा होता टीकाकरण है, तो जैसे कुछ बच्चे 12-13 साल के हो गए, किसी के नहीं है। अधिकतर तो ऐसे हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट तो मुश्किल से रहता है ना। तो आधार कार्ड है उनका, और ये भी मैं जैसे आपने पूछा कि जन्म पत्री अगर है तो मैं वो भी पूछती हूँ। हाँ, टीकाकरण वाला कार्ड पूछना मुझे, वो भी चलेगा? हाँ वो भी चलेगा। ठीक है। वैसे तो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा दिख रही है उसमें, हाँ। तो पहले वो देखिएगा, उससे उसको मैच कीजिएगा, और अगर उसमें ठीक है तो फिर उसको चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मेरे पास 30 बच्चे के लगभग हैं, और जिसमें से कम से कम 20-25 बच्चे तो स्कूल जाते ही हैं, 20 या 25 के आसपास जो है, जिसमें से मतलब वो कुछ प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, जो मैंने 2-3 बच्चों का एडमिशन कराया अपने पास ही पढ़ा करके, जो उस लायक स्थिति में नहीं थी, मैंने प्रिंसिपल से ही बात करके उनसे कुछ छूट करवाया, और वो बच्चे अब प्राइवेट में स्कूल में जा रहे हैं। और कुछ बच्चे जो अभी राजस्थान से आए हैं, तो वो पढ़ना चाहते हैं, उनकी फैमिली पढ़ाना चाह रही है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट्स जो है वो राजस्थान से सारे, और डेट ऑफ बर्थ भी उनके पास में नहीं है। तो मैंने बात किया था स्कूल में, तो उन्होंने बोला था ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, फिर इसके बाद में एक बार दोबारा आप आइएगा, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मना नहीं कर रहे हैं? मना नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन फाइनल उन्होंने नहीं बोला, तो फाइनल उन्होंने बोला हम बात करेंगे, लेकिन पेरेंट्स जो है ये कह रहे हैं कि हमें अपने बच्चे पढ़ाने हैं, आपको ही पढ़ाना है और स्कूल में ही पढ़ाना है, वो सर्टिफाई है। कितने बच्चे हैं जिनका भी कराना है एडमिशन? कम से कम 10 बच्चे। 10 बच्चों को कराना है? हाँ जी। और 3 का प्राइवेट में हो चुका है? हाँ, 3 का प्राइवेट तो 13 ही हुए, 25 नहीं, 10 में 3 प्राइवेट में कैसे EWS कोटे के तहत? नहीं सर, वो एक्चुअली क्या, उस स्कूल में जो है, जैसे मान लीजिए खीमचंद पब्लिक स्कूल है, उस स्कूल में मेरी जान पहचान, मेरे बच्चे खुद पढ़े थे, लेकिन प्रिंसिपल से मैंने बात करके कि सर ये इस कास्ट से हैं बच्चे। किसी भी दिन अगर स्कूल में एग्जाम भी चल रहा है, तब भी आपका बच्चे का एडमिशन होगा। सर मैं गई थी अगले मंथ में, मार्च में गई थी, 24 तारीख को गई थी, 2025 को गई थी, तो उन्होंने मना नहीं किया। एक लड़की थी, गांव जाने वाली थी, तो बोली कि दीदी मैं जुलाई में आऊँगी, बट मेरा एडमिशन करा दो। तो मैं डॉक्यूमेंट सारा सबमिट करवा लिए थे, फादर सिग्नेचर सब कुछ हो गया था, तो कह रहे थे ठीक है फ़ोन कर देंगे 1 जुलाई से स्कूल आने के लिए। मना नहीं किया उन्होंने, मना नहीं किया ना, एडमिशन ले लिया। बिल्कुल सही है। और डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी नहीं हैं, बच्चे का आधार कार्ड नहीं है कोई बात नहीं, आपके बच्चे का वहाँ का रहने वाला है कि नहीं है, कोई का दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है। RTA एक्ट पे हम लोग एक सेशन रख देंगे आप लोगों का आने वाले समय में, कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस तरह हम लोग करेंगे। तो बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते, स्कूल में एडमिशन होगा तो होगा, वो हम लोग बात करेंगे। प्राइवेट स्कूल में तो करा के देखा है, बट सरकारी का नहीं प्रोसेस मुझे पता है कि मतलब अब आज हम लोग बात करेंगे, उसी बारे में बैठे हैं जी। सर मैं इस संस्था से नहीं जुड़ी हूँ, मेरा 1 अप्रैल से मेरा हाँ सॉरी, यहाँ पे छोड़िए। मेरे पास मतलब ऐसे 4 बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनमें से 2 का एडमिशन हो गया, 2 रह गए। 2 रह गए हैं। यस सर। कौन से स्कूल में कराया आपने? सर ये MCD में। MCD में। तो स्कूल की दूरी कितनी है आपकी? सर 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट, यानी 2 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है। सर मैं इस संस्था से अभी नहीं जुड़ी हूँ, मेरा 1 अप्रैल से मतलब स्टार्ट होगा, और मैंने 15 बच्चों के अभी नाम लिखे हुए हैं, फॉर्म्स फिल कर लिए हैं सर के पास। सारे स्कूल जा रहे हैं बच्चे या नहीं जा रहे हैं? उनमें से कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? लगभग सर
10-12 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जा रहे हैं, 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो जा रहे हैं लेकिन उनको कुछ आता नहीं। ठीक है जी। हाँ पीछे मैं रह गई। मेरे यहाँ सब बच्चे 10 बच्चे थे, 11 बच्चे थे, वैसे तो 5 साल की हो गई है, बट उसका भी केजी में करवाऊंगी। 11 बच्चे, एक लड़की का हो गया, 10 बच्चे रह गए। तो उनके घर वाले एग्री हैं, उनके माता पिता एग्री हैं, तो मैं अप्रैल में लेकर जाऊँगी उनको। ठीक है सर हमारे सेंटर में मतलब बच्चे तो काफ़ी है एडमिशन के लिए, लेकिन वहाँ के सर से हमारी बात हुई थी। हमने उनको 26 जनवरी पे बुलाया था कि सर बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए या फिर थोड़ा बहुत जैसे झंडा करवाने के लिए बुलाया था। तो इस मैटर में हमने उनसे बात भी की थी बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए। तो कुमीना जो हमारे जो नज़दीक जो गांव का स्कूल पड़ता है ना, वो तो थोड़ी दूर पड़ता है, और जो उनके पड़ोस में पड़ता है ना, तो उसमें करवाया था। तो वहाँ के सर आए थे, तो उनसे बात हुई, वहाँ पे बात बुलाए थे। फिर क्या नाम, उनसे बात होने के बाद हमने वे बोला कि डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, तो वो बोले डॉक्यूमेंट्स तो हम बनवा देंगे। तो हमने बच्चों की लिस्ट बना के दी थी। तो सर अब कल दिक्कत ये आ गई कि जो बच्चे पहले स्कूल में जाते थे ना, उनमें से एक लड़के कल खड्डे में डूब गया था, तो वो एक्सपायर हो गया। अब कल की बात है, शाम की जब हम क्लास ले रहे थे, अब दिक्कत ये आ रही है कि उनको दोबारा से भी बोल रहे हैं कि आगे से ये बच्चे हमारे स्कूल में नहीं जाएंगे। कौन कह रहा है ये? अच्छा, तो वो गड्ढा कहाँ पर पड़ता है? वहाँ से नज़दीक, तो जो हम जहाँ पे हम सेंटर आप तो गए हुए हैं, वहाँ पे नज़दीक जो स्कूल पड़ता है ना, वहाँ पे स्कूल के नज़दीक की बात है, वहीं पे गड्ढा पड़ता है। हाँ। अच्छा, उसकी फिर उसकी FIR हुई थी क्या? ये तो ये तो सर कल हुई थी, आज हम यहाँ आके तो कल हम सेंटर कल जब जाएंगे फिर हमें पता लगेगा भाई आगे की क्या कंडीशन है। बाकी उनके बोलने से तो पता लग रहा था कि मैडम अब हम स्कूल में एडमिशन बच्चों का नहीं करवाएंगे, अब दोबारा से उनका। ठीक है, समस्या ये है कि एक बच्चे के साथ इस तरह की इंजरी हुई है, जिसके कारण से एक दुर्घटना हुई है, जिसके कारण से सहम गए हैं, वो लोग डरे हैं। वो गड्ढा कितना बड़ा है? 30 फुट 30 फुट गहरा है। किसी ने बनवाया है या? नहीं सर, जैसे कि हमारे अंडरपास होता है जिसमें ऊपर से ट्रेन गुजरती है, नीचे से व्हीकल जाते हैं, तो उस अंडरपास के नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के लिए। तो जब जो साधन निकलते हैं तो परेशानी होती है भाई, पानी वो फुल भर जाता है मान लो, तो वो पानी जनरेटर लगा रखा है पानी निकालने के लिए, लेकिन वो खड्डा जो खुदवाया था ना 30 फुट, उसको कवर नहीं कर रखा, वो खुला छोड़ रखा था। तो वो जब पानी से उसमें ना वो डाक मार गया, और ना बच्चों ने उसको छुड़ाने के 9 लिए साल के 7-8 साल का लड़का था हमारे स्कूल में, मेरे क्लास में एडमिशन था उसका। कल वो 1:30 बजे के समथिंग में कूदा था और शाम को 5 बजे के समथिंग। ठीक है, आप उसकी जो है ना कोशिश कीजिएगा कि FIR की कॉपी। सर वैसे ही तो बोला था उन्होंने, वैसे वो निकालने के लिए भी तो नहीं आ रहे थे कोई, तो शायद उन्होंने FIR की होगी। सर हम तो दूर पड़ता है ना, तो फिर भी एक बार पता कीजिएगा, FIR की कॉपी अगर मिल जाए तो वो देखिएगा, भेजिएगा, थोड़ा सा आप देखिएगा। दूसरा उसमें से ये भी कीजिएगा, इस गड्ढे की जो फोटोज़ हैं, एक वीडियो छोटी सी और फोटोज़, वो तो सर हम ला देंगे, हम वो बना करके ज़रूर भेजिएगा। और घटना की यथा स्थिति क्या क्या कैसे कैसे घटना हुई है उसकी एक थोड़ा सा एक रिपोर्ट टाइप में बना के भेजिएगा। फिर आगे हम लोग जो है इसी हफ्ते, देर मत करिएगा, इसी हफ्ते हो सकता है हम विजिट भी कर लें, गड्ढा पहले बंद करवाएंगे, इसके बाद बच्चा वहाँ जाए। ठीक है, इसके यही प्लान। जी सर हम राजपुरा स्कूल में गए थे, माता हमारे गाँव के पास है, विनोद सर को लेके, तो हमने बोला था कि 4-5 बच्चों का एडमिशन हो गया फर्स्ट क्लास में, 6 से स्टार्ट हो गया। तो वो बोले इधर आए थे विजिट करने, हमने एडमिशन की बात की, बोले बिना डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, धीरे धीरे इनके डॉक्यूमेंट्स आंगनबाड़ी जाके बनवा देंगे, 4 बच्चों का एडमिशन हो गया। यानी कि कुल कितने बच्चे हैं? 25 थे सर, एक बच्चा इधर से कलेक्शन आ रहा था, 24 का रहता है, तो कुछ बच्चे 10-12 का निकाले, 4 बच्चे। ठीक है, नया सेंटर। ठीक है, 17 बच्चे नाम लिख लिए, नाम लिख चुके हैं, तो उसमें 5 बच्चे कहाँ जा रहे हैं, और मम्मी पापा भी तैयार नहीं है। ठीक है, तो यानी कि मम्मी पापा उनके स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है, उसके पीछे का रीज़न जाना है क्या, क्या कारण है? बच्चा दूर तो नहीं जाते हैं,
आते हैं तो फोटो भी मांगते हैं तो फोटो भी ला देती है। अभी आप अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है 1 तारीख से। अच्छा ठीक है, यानी कि पहले तो आप इनको पहले इनको चालू करना पड़ेगा सेंटर सही ढंग से, इसके बाद फिर जाके इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी पेरेंट्स मीटिंग बहुत ज़रूरी है। आप पेरेंट्स मीटिंग सबके यहाँ हो रही है ना? ठीक है जी। सर मैं तो नहीं जुड़ी हूँ, जनवरी से जुड़ी हूँ और मेरे फैमिली से सब जा बहुत बढ़िया। क्या स्कूल का रिजल्ट कार्ड आया? जी सर, मेरे यहाँ पर पढ़ने से पहले उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब था। जब मैंने बाद के मार्क्स देखे बहुत अच्छे और उनके घर वाले भी बहुत खुश हैं। बहुत बढ़िया, ताली मत दिए आपको जी। सर मेरे सेंटर में भी 25 बच्चे हैं लगभग, तो सर उसमें भी 2 बच्चे थे जिनका एडमिशन नहीं हुआ था, तो उनका भी मार्च में हो चुका है। हो चुका है, बहुत बढ़िया, 100% अचीवमेंट। क्योंकि जब हम लोग गए थे शुरू में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, कितने बच्चों का हो गया है? सर ऑलमोस्ट 100%। नहीं 2-3 बच्चे थे, एडमिशन हो गया मार्च का भी हो गया मार्च फिजा। सर मेरे सेंटर में 25 बच्चे हैं और लगभग 3 बच्चे इसमें स्कूल नहीं आते, पर एक मम्मी की लड़की जो है वो बोलती है कि मैं स्कूल नहीं भेजना चाहती इसको। उनको मैंने बहुत समझाया और वो कहती है कि नई लड़की है और बड़ी भी हो चुकी है, बल्कि स्कूल बहुत पास में है। उनको बहुत समझाया तब भी। बच्चे की उम्र क्या है? सर वो 11 साल। तो आपने कोई बताया तो नहीं आना? एक ही बच्चा है? एक बच्चा है, बस तीन है। 3 है ना फिजा जी? एक बच्चे की मम्मी तैयार नहीं है, बाकी 2 की तैयार सर है। उसकी मम्मी तैयारी नहीं है तो मना कर देती हूँ। उनसे बात करने की जरूरत। ठीक है, वो धीरे धीरे पेरेंट्स मीटिंग में आप पेरेंट्स मीटिंग बुलवाइए। तो जब पेरेंट्स मीटिंग बुलवाइएगा उसके पहले यहाँ सूचना दे दीजिए आप, है ना? तो अब कोशिश करें हम लोग भी पेरेंट्स मीटिंग में शामिल हों। हाँ राजू हम जाते हैं। तो आप बताइएगा थोड़ा सा, तो हम भी कोशिश करेंगे कि आ जाएं, देखते हैं क्या होता है। मेरे जो सेंटर में अभी फिलहाल जो बच्चे इनरोल हैं वो है 26, और उनमें से बच्चों को 10 बच्चे स्कूल जाते हैं और 16 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। उनके लिस्ट बनाने से पहले ही मैंने कल सबकी मम्मियों को बुला करके उनसे पूछा है एडमिशन के लिए, तो सारे पेरेंट्स मेरे एग्री हैं, तो मेरे पास लिस्ट है 16 बच्चों की। वेरी गुड, बढ़िया। मेरे पास 27 बच्चे हैं और जिसमें से 12 बच्चे हैं जो नहीं जा रहे हैं, अभी उन्होंने छोड़ रखा है किसी कारणवश। तो उनका मैंने बोला था कि आप सरकारी स्कूल में जैसे आप खुद ही जाके पता करो जिनका नज़दीक है, जो भेजना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि हम वहाँ गए पता करने के लिए, तो हमारे जो आधार कार्ड है उनका, उसमें उनकी एज ज़्यादा है, किसी की एज ज़्यादा बता दी। और मतलब कि और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जैसे बड़े बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं हुआ, वो अपने छोटे बच्चों को भी नहीं भेजते। हाँ, इस वजह से जिनके 2 बच्चे हैं, तो ऐसे 12 बच्चे हैं जिनका एडमिशन हमें कराना है, और वो प्राइवेट में नहीं, सरकारी में ही कराना है। लेकिन अब वही है कि उनकी एज देखनी है कि एज के अनुसार अगर बड़ा बच्चा है उसका अगर हो जाता तो उसके साथ छोटे भाई। तो बच्चों की जन्म पत्री है? हाँ, उसमें नहीं, आधार कार्ड भी, जन्म कुंडली नहीं, आधार कार्ड अब सब रखते हैं ना, जन्म पत्री तो उनका रहता भी नहीं है। नहीं, एक वो जो पेरेंट जो टीके नहीं लगते हैं बच्चा हाँ, टीकाकरण तो जैसे कुछ बच्चे 12-13 साल के हो गए, किसी के नहीं है। अधिकतर तो ऐसे हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट तो मुश्किल से रहता है ना। तो आधार कार्ड है उनका, और ये भी मैं जैसे आपने पूछा कि जन्म पत्री अगर है तो मैं वो भी पूछती हूँ। हाँ, टीकाकरण वाला कार्ड पूछना मुझसे। वो भी चलेगा? हाँ, वो भी चलेगा। ठीक है। ठीक है, वैसे तो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा दिख रही है उसमें, हाँ। तो पहले वो देखिएगा, उससे उसको मैच कीजिएगा, और अगर उसमें ठीक है तो फिर उसको चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? मेरे पास 30 बच्चे के लगभग हैं, और जिसमें से कम से कम 20-25 बच्चे तो स्कूल जाते ही हैं। 20 या 25 के आसपास जो है, जिसमें से मतलब वो कुछ प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, जो मैंने 2-3 बच्चों का एडमिशन कराया अपने पास ही पढ़ा करके, जो उस लायक स्थिति में नहीं थी। मैंने प्रिंसिपल से ही बात करके उनसे कुछ छूट करवाया, और वो बच्चे अब प्राइवेट में स्कूल में जा रहे हैं। और कुछ बच्चे जो अभी राजस्थान से आए हैं, तो वो पढ़ना चाहते हैं, उनकी फैमिली पढ़ाना चाह रही है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट्स जो है वो राजस्थान से सारे, और डेट ऑफ बर्थ भी उनके पास में नहीं है। तो मैंने बात किया था स्कूल में, तो उन्होंने बोला था ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए
फिर उसके बाद में एक बार दोबारा आप आइएगा तो उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मना नहीं कर रहे हैं? मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइनल उन्होंने नहीं बोला, तो फाइनल उन्होंने बोला हम बात करेंगे। लेकिन पेरेंट्स जो है ये कह रहे हैं कि हमें अपने बच्चे पढ़ाने हैं, आपको ही पढ़ाना है और स्कूल में ही पढ़ाना है, वो सर्टिफाई है। तो कितने बच्चे हैं जिनका भी कराना है एडमिशन? कम से कम 10 बच्चे। 10 बच्चों को कराना है। हाँ जी। और 3 का प्राइवेट हो चुका है। हाँ 3 का प्राइवेट। तो 13 ही हुए, 25 नहीं, 10 में 3। अच्छा। प्राइवेट में कैसे EWS कोटे के तहत? नहीं सर, वो एक्चुअली क्या उस स्कूल में जो है, जैसे मान लीजिए खीमचंद पब्लिक स्कूल है, उस स्कूल में मेरी जान पहचान, मेरे बच्चे खुद पढ़े थे, लेकिन प्रिंसिपल से मैंने बात करके कि सर ये इस कास्ट से हैं बच्चे, और मैंने उनको बोला कि फीस ज़्यादा लगेगी, बैठ जाओ। तो उन्होंने ये बोला है कि ठीक है कोई बात नहीं, पैसे हम दे देंगे, बस का जो भी किराया आने जाने का है, ठीक है, वहाँ पे बस भी लगा रखी है उन्होंने, छोटी मिनी वाली, वो भी देते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं हम खुश हैं, ठीक है, और हम अपने बच्चे पढ़ाएंगे, तो वो बच्चे पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें से एक बच्चे ने छुड़ा लिया है, पेरेंट्स के माँ बाप ने आपस में लड़ाई करी और वो राजस्थान लेके चली गई उनकी मम्मी। तो मैंने उनकी किसी से मैंने उनका फ़ोन लेकर फिर उसकी माँ को मैंने यहाँ बुलाया, मैंने देखो अपने बच्चों का कैरियर खराब मत करो, एक तो इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया है, तो बोले सर अब हम कहाँ से पढ़ाएंगे, तो मेरा हस्बैंड मेरे पास जो है मदद नहीं करेगा। तो मैंने बोला अगर आप वहाँ पे नहीं पढ़ाना चाहते तो मैं आपके बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दूँगा, वहाँ तो वो राजी हो गए। 10 बच्चे हैं ना जिनका? हाँ जी जी। लक्ष्मी ये तो साथ आए वहाँ तक सुनाइए। 30 से 35 बच्चे हैं, जिसमें से 10-15 बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं और बाकी एक NGO टाइप स्कूल है। तो वो मतलब 13 साल का बच्चा 2nd क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी वजह से एडमिशन करता है। तो उनके मम्मी पापा राजी नहीं होते सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में कराने के लिए क्यों नहीं कराते? कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, और वैसे ही खाली है और वो 13 साल का बच्चा 2nd क्लास में है। नहीं, तो वैसे तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना स्कूल में, सर पढ़ाई तो नहीं कर रहे, इसका मतलब NGO का तो वैसे ही होगा जैसे हम आप पढ़ा रहे हैं, वैसे वो भी हो, है ना, तो ज़रूरी एक है। और खैर आगे बात करते हैं। सर मेरे पास 27 बच्चे हैं और उसमें से 31 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 4 जो हैं मतलब 2 बच्चे गांव चले गए, 2 ने छोड़ दिया क्योंकि उनका दूर पड़ रहा था हमारा सेंटर, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। स्टार्टिंग में आए थे 1 महीने के लिए, वैसे मैंने आस्था सेंटर में जनवरी से ज्वाइन किया है। तो उसमें से सर कुछ बच्चे जा रहे हैं, लेकिन उसमें लगभग 15 बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, और उनमें वो बच्चे हैं जिनके पास किसी के पास आधार कार्ड नहीं है और किसी के पास आधार कार्ड है तो लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ था पिछले साल। तो इस वजह से सर उनका इस बार आधार कार्ड जिनका है उनका एडमिशन कराएंगे, और जिनका नहीं है सर आप बता रहे हो तो बिना आधार कार्ड के एडमिशन हो रहे हैं। तो सर अभी एक मैम आई थी हमारे पास, वो उन बच्चों की लिस्ट के लिए बोल रही थी जिनका एडमिशन नहीं है, फिर उनके पास आधार कार्ड नहीं है, वो कह रही थी हम आधार कार्ड बनवाएंगे और उनके एडमिशन करवाएंगे। वो महिला आयोग से थी, महिला पंचायत आयोग से, तो वो हमारी हेल्प करेंगे। सर मेरे पास 25 बच्चे हैं, कुछ बच्चे गांव गए हैं, और सर जितने भी बच्चे सारे राजस्थान से, उनके ना यहाँ का दिल्ली का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, आधार है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड राजस्थान का। पिछले साल मैं अगस्त में बच्चों को लेके 5 बच्चे स्कूल लेके गई थी पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पर हमने कहा एडमिशन ले लो, तो उन्होंने बोला कि दिल्ली के सारे डॉक्यूमेंट लेके आओ, जैसे बिजली बिल, बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए, सब कुछ दिल्ली का लेके आओ तभी एडमिशन लेंगे, लेकिन अभी भी नहीं लेंगे, अगले साल अप्रैल में या एडमिशन शुरू हो जाएंगे तब लेंगे। तो ऐसे मना कर दिया। ठीक है, तो अभी कितने बच्चे हैं जिनका एडमिशन होना अभी 10 बच्चे, कुछ गाँव चले गए सर, ज़्यादा टाइम हो गया ना, पिछले साल हुआ नहीं तो इसलिए गाँव चले गए आधे बच्चे। ठीक है, आने की संभावना है। और आपके यहाँ कितने बच्चे जिनका होना? ऐसे पता नहीं क्योंकि रहता। अभी भी सारे गाँव गए हुए हैं, सर गाँव का नाम का ऐसा रहता है, शादी हो जाए, कुछ काम हो जाए गाँव का, तो चले जाते हैं, महीने 2 महीने भी लगते हैं, 3 महीने भी, ऐसे आना जाना रहता है, वो एक जगह रहते नहीं है। समाधान का नहीं, जितने इनको एडमिशन कराना है सर एडमिशन से 15-16 बच्चे हैं। 15-16 बच्चे इनके भी 15-16 हमने लिखा है। बहुत ज़रूरी है। हमारी कब सुनते हैं, प्रशासन कब सुनेगा हमारी, जब हमें खुद की जानकारी हो, है ना।
तो आरटीए एक्ट को एक बार आप गूगल में सर्च कीजिएगा, उसको पढ़िएगा। हिंदी में भी ड्राफ्ट पढ़ा हुआ है, इंग्लिश में भी है। जो जिस भाषा में पढ़ना चाहे, हिंदी या इंग्लिश, तो वो उसको पढ़ेंगे थोड़ा। उसमें बिल्कुल उसका नाम ही है 2 मिनट बस। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, यानी हर बच्चे को स्कूल में जाना ही है। और उसके अंतर्गत जो उसमें जो दिया गया है इनके सेशन में, उसमें यह है कि आप किसी भी समय स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं। दूसरा, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। बाद में धीरे धीरे आगे चूंकि जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की, तो आगे चल के बच्चे बनवाएंगे, उनके परिवार को आप प्रोत्साहित करेंगे कैसे कैसे बनेगा। लेकिन एडमिशन नहीं रोक सकता कोई स्कूल। और अगर एडमिशन नहीं रोक सकता तो उसके 2-4 चीज़ों को समझिएगा। आपने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का नाम सुना है? SMC होती है ना। तो सबसे पहला एक तो शासनादेश आया हुआ है कि हर बच्चे को स्कूल जाना ही जाना है, वो DM को करना ही करना है। तो आप सबसे पहले प्रोसेस SMC से चालू करें, क्योंकि SMC में रहने वाले लोग हैं वो कौन हैं? ज़्यादातर वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके पेरेंट्स हैं। दूसरा, उस SMC में एक सोशल वर्कर भी होता है, आप उसको भी ढूंढिएगा, पता कीजिएगा कि इस SMC में सोशल वर्कर कौन है। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का काम क्या है, कोई बताएगा? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो SMC आपकी बनी हुई है, उसका रोल क्या है, काम क्या है? सर वो शायद जो स्कूल का कोई भी अगर इशू होता है, जैसे मैंने पर्सनली जब हम पढ़ते थे तो तब गवर्नमेंट स्कूल में एक SMC मेंबर का ग्रुप हुआ करता था, तो इलेक्ट किए जाते थे हर क्लास से बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हीं के पेरेंट्स में से। तो जो ये सोशल हेल्प करना चाहते हैं उनका ग्रुप बन जाता था कि कौन कौन हेल्प करना चाहता है। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती थी बच्चों से जुड़ी, या और स्कूल से कोई शिकायत है, या जैसा आपने कहा ये स्कूल में एडमिशन कोई किसी वजह से नहीं करा पा रहा, तो उसमें वो लोग हेल्प करते थे, उनको मतलब जब इन्फॉर्म कर देते थे। बाकी मेन कौन था ये नहीं पता। और कोई साथी? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो बनाई गई है उसके अंतर्गत दिया गया है कि आपको स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना है। पहला, स्कूल में किस चीज़ की कमी है, क्या स्कूल की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर खराबी है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, खेलने का मैदान है कि नहीं, शुद्ध पानी मिल रहा है पीने का नहीं, या फिर बच्चों का जो आवागमन है, यातायात जहाँ से बच्चे आते जाते हैं वहाँ पर कोई बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, स्कूल में प्रॉपर बच्चों की निगरानी के लिए कमेटी गठित हुई है कि नहीं हुई है, ये सारे काम उसके अंतर्गत आते हैं। उसी में से अभी 2013-14 में जो उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, उसमें ये हो गया है कि जो बच्चे स्लो लर्नर हैं या जो स्कूल नहीं जा रहे, कम दाखिला तो है लेकिन स्कूल नहीं आ रहे, उनकी होम विजिट करने का भी उसमें प्रावधान है और वो करेंगे SMC मेंबर। और अपनी बस्ती के जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हैं या स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनका नाम लिखाने की भी जिम्मेदारी उनकी है। पहला तो आप इस चीज़ को पहले देखिएगा कि अपने अपने स्कूल में, जहाँ जो भी स्कूल है वहाँ की SMC मेंबरों की लिस्ट लगी होती है बाहर। प्रधानाचार्य के जो कमरा होता है, प्रिंसिपल का कमरा होता है, उसके बाहर जो है एक लिस्ट टंगी होती है, उसमें फोटो भी होती है, कभी कभी नाम भी होता है, उनका मोबाइल नंबर भी होता है। को डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाई गई है जिसे DCPU बोलते हैं। तो DCPU को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो बस्ती में जाएं और जा करके होम विजिट करें, बच्चों की लिस्ट बनाएं और उस स्कूल से संपर्क करें जिन बच्चों का उसके नज़दीक स्कूल पढ़ता है। तो अगर क्योंकि सरकार का तंत्र है, हो सकता है थोड़ा सा लचीला हो, नहीं जा रहा हो, सो रहे हो घर में, तो जगाने का काम भी हमारा है। तो हम लोग ये प्रयास करें कि अपने जो बच्चे हैं उनकी लिस्ट बनाएं, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी उम्र, और फिर उनको हम जा कर के दें और उसमें लिख दें ये ड्रॉप आउट है या नेवर बीन है, ये कभी स्कूल नहीं। को डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाई गई है जिसे DCPU बोलते हैं। तो DCPU को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो बस्ती में जाएं
और जा करके होम विजिट करें, बच्चों की लिस्ट बनाएं और उस स्कूल से संपर्क करें जिन बच्चों का उसके नज़दीक स्कूल पढ़ता है। तो अगर क्योंकि सरकार का तंत्र है, हो सकता है थोड़ा सा लचीला हो, नहीं जा रहा हो, सो रहे हो घर में, तो जगाने का काम भी हमारा है। तो हम लोग ये प्रयास करें कि अपने जो बच्चे हैं उनकी लिस्ट बनाएं, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी उम्र, और फिर उनको हम जाकर के दें और उसमें लिख दें ये ड्रॉप आउट है या नेवर बीन है, ये कभी स्कूल नहीं। पिछले महीने भी करी तो तब आप लोगों ने बताया कि 13 बच्चों के एडमिशन तो स्कूल में हो चुके हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। और करीब 116 बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी एडमिशन होना है ना, ये नंबर हम सबके सामने है, तो हम 116 हमारे फोकस में है। तो एडमिशन को, और ख़ास करके जो आपने कहा राखी कि माँ बाप नहीं भेजना चाहते बच्चों को, तो इसको क्या माँ बाप को ये मालूम नहीं है कि कितने फ़ायदे हैं स्कूल जाने के, बच्चों को क्या क्या मिलता है, सुविधाएं क्या क्या मिलती है ना। उनके वर्दी से लेके जूते, किताब, भरपेट खाना, ये सब स्कूल की जिम्मेदारी है और उसका अधिकार है बच्चे का, है ना। और शिक्षा तो ज़रूरी है ही है, तो इस नज़रिए से भी हम पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, है ना, तो शायद वो समझ जाएंगे। या हो सकता है कोई और बात हो तो एक पेरेंट्स मीटिंग रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कत है, स्कूल क्यों नहीं भेजा चाहते। अच्छा, तो अभी इस दौरान हम लोग भी स्कूल के दौरे पे गए थे, तो जो एक पॉकेट 4 में है यमुना सदर, वहाँ गए, और एक MCD स्कूल जो दल्लूपुरा में है वहाँ, तो दल्लूपुरा जब गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम जी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप भेज दीजिए, बच्चे बता दीजिए, हम एडमिशन ले लेंगे। लेकिन हमें बाद में, क्योंकि बच्चों को जो सुविधाएं देनी होती है, तो एक आधार कार्ड ज़रूर चाहिए और फिर बैंक अकाउंट भी चाहिए, लेकिन वो स्कूल में कर देंगे। 15 दिन कहते हैं कि 15 दिन का टाइम है, उसमें आप बना दो, मना नहीं कर रहे वो किसी भी रूप में कि हम एडमिशन नहीं देंगे। और जब हम दूसरे जो मयूर विहार वाला है, उन्होंने थोड़ा टिपिकल बना रखा है सर, वो कह रहे हैं पोर्टल है, पोर्टल में आप डाल दो बच्चों को, वो जॉन तय करेगा कि कौन सा बच्चा कहाँ जाएगा, तो वो स्कूल ही नहीं आने दे रहे पेरेंट्स को, तो ये एक सिस्टम वो बता रहे थे। लेकिन हमने कहा कि जो पेरेंट्स नहीं जानते, पोर्टल पे नहीं, मान लो हम लोग कर सकते हैं बातचीत करें, लेकिन नहीं जानते और आना चाहते तो उसके लिए वो मना नहीं कर रहे। पर उनका मुझे लगा थोड़ा कठिन है, जो सर्वोदय विद्यालय है वो थोड़ा कठिन प्रक्रिया कर रखी है। ठीक है, सर यही सिस्टम है, उसके रास्ते हैं, उसी के रास्ते हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, आपने अभी चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर मालूम होगा सबको? अभी वर्तमान में चाइल्ड हेल्पलाइन किसके पास है? जो अभी प्रयास चला रही थी ना पूरे दिल्ली में, वो बंद हो गया, आपको पता है। और जब से आप पूरा बता देंगे कि इनका दाखिला होना है और स्कूल दाखिला नहीं ले रहा है, आप जो है आप हमें बताएं। और साथ में उनका एक DD नंबर होता है, तो जब आप मांगते हैं, आप 100 नंबर में भी, 112 नंबर में कॉल करते हैं, तो आप DD नंबर नहीं लेते। किसी भी हेल्पलाइन में कॉल करने के बाद तुरंत उनको ये बोल। सर इस 1098 पे जो है मेरे सेंटर में एक ही फैमिली के 3-4 बच्चे जो हैं मेंटलिटी और आई से प्रॉब्लम में, तो उनको क्या है कि इसी नंबर पे 1098 पे मैंने कंप्लेन किया था, ईमेल एड्रेस पे भी उनको किया। एक बार कॉल आया और कॉल आने के बाद उन्होंने बोला ठीक है, पूरी इंक्वायरी ली मुझसे, उन्होंने फिर आने के बाद बोला कि हम ठीक है हम आएंगे, और आने के बाद फिर उन्होंने साहब जो है 1 महीना ज़्यादा हो गया, अभी ना तो कोई फ़ोन उठा रहा है, ना वो कोई हमारी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, रिक्वायर्ड जो है कि आंसर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमारे बगल वो दोस्ती हो गई है, तो उनसे ही मैंने क्या किया कि मेरे पास लैपटॉप तो था नहीं, मेरा मोबाइल खराब हो गया था, तो उन्हीं से मैंने करवाया। तो उन्होंने ये सारी प्रोसीजर प्रक्रिया करी, लेकिन सर अभी कोई भी कुछ मैसेज पास आया नहीं वहाँ से। हाँ ठीक है, तो हम आगे इस तरीके की समस्या आएगी और अलग अलग लेवल पे आएगी, है ना, तो हम आगे की एक बार बात कर लेते हैं। और संदर्भ तो कुछ हमें सिर्फ ये देखना कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ पेरेंट्स अपने लेवल पे कुछ एडमिशन करा देंगे, हमें उनसे बातचीत करनी है, तो अभी पेरेंट्स मीटिंग करेंगे, ठीक है। कुछ में वो हमारी मदद, हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपके टीचर जो वहाँ पर फेस